हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लेक्चर 3 की जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उनको सोल्व करने वाले हैं। तो हमारे लेक्चर 3 में जो हमारे क्वेश्चन वन था उसमें हमें एक स्ट्रीमिंग क्वालिटी सिलेक्टर ऐप क्रिएट करनी थी, जिसमें हमें कुछ पैरामीटर्स देके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से उसकी क्वालिटी हमें डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे हमें एक ऐप बनानी है जिसमें एक छोटा सा कोड हमें बनाना है, जिसमें हमें अगर हमारी इंटरनेट स्पीड 5 Mbps से लो होती है तो हमें लो क्वालिटी दिखे। अगर हमारी इंटरनेट स्पीड 5 to 15 Mbps होती है तो वो मीडियम क्वालिटी में कंसिडर हो, और इसके अलावा कोई भी स्पीड है तो वो हाई क्वालिटी में कंसिडर हो। चलो एक बार देखते हैं कि इसको हम कोड में कैसे लिखते हैं। तो पहले हम एक कमेंट डाल लेते हैं। स्ट्रीमिंग क्वालिटी चेक। तो हम पहला एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटरनेट स्पीड। मान लेते हैं कि हमारी इंटरनेट स्पीड 12 Mbps। अब हम अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ़ इंटरनेट स्पीड लेस देन 5 तो हमारी क्वालिटी क्या हो, लो क्वालिटी। इसके अलावा अगर हमारी इंटरनेट स्पीड, तो हम दूसरी कंडीशन स्टेटमेंट हम इफ़ एल्स के साथ लगा सकते हैं, या फिर एलिफ का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी क्वालिटी हो मीडियम क्वालिटी। अगर इसके अलावा कोई भी स्पीड है तो हमारी क्वालिटी हो हाई क्वालिटी। अब जो भी हमारा कंडीशन चेक हो कि जो भी एक्शन हमारा परफॉर्म हो रहा है उसको हम एक बार प्रिंट करके प्रिंट स्टेटमेंट में हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। एक बार इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी आउटपुट मिला है वो स्ट्रीमिंग क्वालिटी हमारा मीडियम क्वालिटी दिखा रहा है। तो मीडियम क्वालिटी हमारा कैसे आया? मीडियम क्वालिटी क्योंकि हमारी इंटरनेट स्पीड यहाँ पे 12 है, और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारी इंटरनेट स्पीड लेस देन और इक्वल 15 है, जो कि इस कंडीशन में फिट होता है, तो हमारी यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीडियम क्वालिटी की है। अगर हम इंटरनेट स्पीड अपनी लेट सपोज हम यहाँ पे 4 करते हैं, और अगर हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारी इंटरनेट स्ट्रीमिंग क्वालिटी वो लो क्वालिटी में कंसिडर होगी। इसके अलावा अगर हम 15 या 15 भी करके एक बार देख लेते हैं तो हमारी स्ट्रीमिंग क्वालिटी यहाँ पे मीडियम क्वालिटी दिखा रहा है, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेट स्पीड
लेस देन और इक्वल 15 है तो वो मीडियम क्वालिटी में कंसिडर होगी। इसके बजाय अगर हम इंटरनेट स्पीड यहाँ पे 16 या 20 कर देते हैं तो हमारी इंटरनेट स्पीड यहाँ पे हाई क्वालिटी में कंसिडर होगी। तो हमने देखा कि कैसे हम पहली कंडीशन को यूज करके हम लेस देन अगर 5 कोई वैल्यू होती है तो हम वहाँ पे लो क्वालिटी प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम दूसरी कंडीशन पे चले जाते हैं और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा एक्शन होगा उस एक्शन के अकॉर्डिंग हम वो स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। अगर इन दोनों कंडीशन में कुछ भी फिट ना होता हो तो हम फिर जो भी हमारा लास्ट में एल्स है उसके अंदर जो भी हम रिजल्ट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन टू में हमें एक स्मार्ट थर्मोस्टेट कोड क्रिएट करना है जिसमें हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने हीटर को ऑन या ऑफ करेंगे। तो इस पूरे कोड को हम एक बार कमेंट आउट कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा कोड होगा थर्मोस्टेट, स्मार्ट थर्मोस्टेट कोड। तो मान लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर अभी 20 डिग्री है अभी। अगर हम इसको चेक करते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर लेस देन 18 है तो हमारा हीटर ऑन हो जाए। दूसरी कंडीशन में अगर हमारा टेम्परेचर लेट्स सपोज लेस देन 20 है या फिर इक्वल लेस देन 20 या फिर लेस देन 20 और इक्वल 20 है तो हमारा हीटर ऑन ही रहे। और इसके अलावा अगर हमारा टेम्परेचर कुछ भी होता है तो हम उसको एल्स में डिफाइन करेंगे तो हमारा हीटर ऑफ रहे। एक बार इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो क्योंकि अभी हमारा टेम्परेचर यहाँ पे 20 है तो 20 हमारा दूसरी कंडीशन में फिट होता है तो हमारा हीटर यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। अगर हम इसको 21 कर देते हैं तो और कोड को दोबारा रन करके देखते हैं तो हमारा हीटर यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारा व्हाट हैपन्स एट एग्जैक्टली 18 डिग्री तो हम देख लेते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 18 डिग्री है तो हमारा हीटर यहाँ पे ऑन ही रहेगा।
और दूसरी कंडीशन अगर 20 डिग्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लेस देन 18 करते हैं, तो हमने ये ऑलरेडी लेस देन 18 किया हुआ है। हालांकि हम यहाँ पे लेस देन 18 और इक्वल 18 भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारा टेम्परेचर 18 से कम या फिर 18 भी होगा तो हीटर ऑन होगा। अगर हम इसको एक बार इसको देख लेते हैं, तो हम यहाँ जैसे कि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर 18 है, तो अभी भी हमारा हीटर यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर हम इसको यहाँ से इक्वल हटा देते हैं और सिर्फ यहाँ पे लेस देन 18 करते हैं, तो देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या होगा। तो अभी भी हमारे यहाँ पे हीटर ऑन ही दिखा रहा है, क्योंकि अब ये हमारा दूसरी कंडीशन में फिट होता है। तो अब तक जो भी हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ एलिफ और एल्स का यूज करके हम जो भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो वो आगे चेक नहीं करेगा, अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो ही कोड आगे वाली कंडीशन चेक करेगा। तो मिलते हैं फिर लेक्चर 4 में। थैंक यू।